हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोगों का हाल चाल ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री, एंड द चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity. The chapter is classification of elements and periodicity in properties. So इसमें देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। सो द पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के को रखने का टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को रखने का, और एक आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज करके रखने का एक टेबल है। यानी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एक जगह पे प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि पीरियोडिक टेबल की क्यों जरूरत है। तो पीरियोडिक टेबल की इसलिए जरूरत है कि अभी तक टोटल लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को याद रखना और उसके कैरेक्टर को याद रखना, इट नॉट पॉसिबल इंडिविजुअली। सो एक पूरे एलिमेंट्स को रखने के लिए, अरेंज करने के लिए एक पीरियोडिक टेबल की जरूरत है, जिससे कि हम यदि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स का या कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स का यदि प्रॉपर्टी याद कर लें तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। यदि एक ग्रुप का यदि हम प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो हमें उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत है। तो आते हैं इसके कुछ टर्म्स लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। So this law states that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. So the modern periodic law states that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. इसका मतलब है पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि यदि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको उसको यदि हम एक ऑर्डर में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, देन हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन 7,
ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन के बाद नियन 10, और इसके बाद है सोडियम 11 एंड मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि यदि एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम यदि अरेंज करते हैं तो ये देखने में आता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद उसका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। जैसे कि हाइड्रोजन है या जैसे लिथियम है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के और लिथियम के मिलते जुलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और लिथियम को एक ग्रुप में रखा गया है। उसी तरह से लिथियम का प्रॉपर्टी काफी हद तक सोडियम के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। सो लिथियम के बाद सोडियम को भी उस ग्रुप में रखा गया है। यानी ऐसा देखा गया है कि जब एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे हम रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट होती है, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट होती है। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए इसका नाम पीरियोडिक टेबल भी रखा गया है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद या एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट होती है। और उसी तरह से जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से मैच करती है, इसलिए बेरिलियम को और मैग्नीशियम को एक ग्रुप में रखा गया है। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसमें नेक्स्ट हम समझते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मैंने इस पीरियोडिसिटी का यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है उसका क्या कारण है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के लिए जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 एंड 2s1। उस तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि इसके एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब निकालेंगे तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सोडियम के बाद नेक्स्ट आता है पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और 19 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि पोटेशियम के एटम में 19 इलेक्ट्रॉन होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो वैलेंस सेल है लिथियम के से वैलेंस सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और सोडियम के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और पोटेशियम के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। इन तीनों केस में जो सबसेल इस एस, तीनों केस में एस सबसेल है, वैलेंस सेल में तीनों केस में एस सबसेल है और इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों में लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हम देख रहे हैं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
और इन तीनों केस में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा। इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा। सो दिस इज द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी। दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, इसीलिए इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट होता है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब आते हैं कुछ इसके टर्म के बारे में जानते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स up to now is about 118। अभी तक टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 के आसपास हो गए हैं, जिसमें नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट माने जो नेचर में मिले हैं एलिमेंट्स, उनकी संख्या है अबाउट 91 के आसपास, और 91 और 94 के आसपास। और टोटल मेटल एलिमेंट्स about 94। total metal elements about 94। तो टोटल अभी तक जो एलिमेंट्स नेचुरल और डिस्कवरी के बाद, या नेचुरल और आर्टिफिशियली मेड इन लेबोरेटरी के बाद, टोटल अभी तक एलिमेंट्स 118 हो गए हैं, 118, जिसमें से कि 91 के आसपास जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी नेचर में मिले हैं, और बाकी सब रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। 91 को छोड़ के 118 में से जो भी बाकी एलिमेंट्स हैं वो लेबोरेटरी में बनाए गए। उन टोटल 118 में ऑलमोस्ट 94 के आसपास जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक विड्थ वाली लाइन, यानी ब्रॉड लाइन यहाँ पे एक खींच रखी है, जैसे वो के मूव हो रही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से बोरोन से होते हुए सिलिकॉन, और इस तरह से जो एक मोटी लाइन जो आ रही है, ये मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड कर रही है। यानी कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल हैं, और इस लाइन के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। इस लाइन के जो बी बोरोन, सिलिकॉन या आर्सेनिक को, टेलुरियम, पोलोनियम को, ये सब स्टैंटियम, और ये इसको जो बांटते हुए जो लाइन जो डिवाइड कर रही है, उससे लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल हैं, और जो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। और some मेटलाइट्स, जैसे कुछ मेटलाइट्स भी हैं, और मेटलाइट्स में जैसे है कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये सब मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स मीन्स कि
इन जो ये जो एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, इनमें मेटल की ही प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की ही प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम सेमी मेटल मेटल बोल सकते हैं। हैविंग मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको या तो सेमी मेटल बोलते हैं या उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। There are 18 vertical columns called groups. There are 18 vertical columns called groups, जो 1 से लेके 18 तक होता है। There are 7 horizontal rows called periods, जो 1 से लेके 7 तक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, जिसे पिलर की तरह खड़ा है, इसको कॉलम बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम। देर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम विच इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम में बांटा गया है, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये हॉरिजॉन्टल रोज है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। इसको हम पीरियड्स कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज है ऐसे पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7। So there are 7 periods and there are 18 groups. There are 7 periods and 18 groups. अब इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में भी बांटा गया है। इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटा गया है, जैसे कि ग्रुप 1 और 2 जो है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और 2 को कहते हैं एस ब्लॉक, और ग्रुप 3 से लेके 12 तक को इसको कहते हैं डी ब्लॉक। Group 3 to group 12 is D block and group 1 to 2 is S block, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक को इसको कहते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक। और जो नीचे दिया हुआ है लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स लिखा हुआ है, ये है एफ ब्लॉक। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 13 से लेके 18 तक को पी ब्लॉक बोलते हैं, और जो नीचे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं ये इनको कहते हैं एफ ब्लॉक। सॉरी। ग्रुप्स 1 to 2 इसको कहते हैं
एस ब्लॉक। और इसमें एलिमेंट्स जो रहते हैं उसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और 2 में को बोलते हैं एस ब्लॉक, और जो उस ग्रुप के अंदर रहते हैं उसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे हम बोलें कि लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिथियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, या कह सकते हैं कि लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, या मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट ग्रुप्स 3 to 12 is D block, and group 13 to 18 is P block। एंड नीचे जो सेपरेट ग्रुप दिया हुआ है दैट इज एफ ब्लॉक। नीचे जो बॉटम पे जो सेपरेट ग्रुप दिया हुआ है दैट इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। सो एक टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो टोटल पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में बांटा गया है, 7 पीरियड में बांटा गया है। जो वर्टिकल कॉलम है, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है, उनको हम ग्रुप कहते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रो हैं वो टोटल 7 है, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और इन पूरे इंटायर पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। एस ब्लॉक elements when the last electron enters in S orbital। उस तरह से आप कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। when last electron enters in डी ऑर्बिटल। उस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट when last electron enters in p orbital। उस तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स when last electron enters in f orbital। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ब्लॉक का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। तो यदि किसी भी एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं, उसमें यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में या इस ऑर्बिटल में एंट्री लेता है तो उसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, या उसको एस ब्लॉक में रखेंगे। यदि उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन
डी ऑर्बिटल में एंट्री करता है या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आता है तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन ए ब्लॉक में आता है तो उसको बोलेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट को कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है या कौन से ब्लॉक का है या कौन से पीरियड का है। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है सीरियम से या थोरियम से स्टार्ट होता है एक्टिनाइड्स, तो इसको लेंथेनाइड्स या इसको एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं। जो सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है इसका होता है 58, और यहाँ पे लेंथेनम का होता है 57। तो लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और लेंथेनम के जस्ट बाद सीरियम स्टार्ट होता है, और यानी लेंथेनाइड सीरीज सीरियम से स्टार्ट होता है जस्ट लेंथेनम के बाद। और लेंथेनम की प्रॉपर्टी और सीरियम और लेंथेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं इसमें, लेंथेनाइड्स में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। तो ये टोटल जो 14 एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी लेंथेनम की प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। और ये लेंथेनाइड ग्रुप लेंथेनम से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम लेंथेनाइड्स रखा गया। क्योंकि ये लेंथेनाइड्स गुण लेंथेनम के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको लेंथेनम से लेंथेनाइड्स नाम दिया गया है। और इसकी जो जितना लेंथेनाइड्स में जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लेंथेनम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। लेकिन लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ये लेंथेनाइड्स ए ब्लॉक का एलिमेंट्स है। उसी तरह से एक्टिनाइड्स में भी, चूंकि ये थोरियम जस्ट एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, थोरियम जस्ट एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, और एक्टिनियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन थोरियम से जो स्टार्ट होता है वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स है। टोटल जो 14 एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स के, उनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम के प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। और चूंकि ये एक्टिनियम के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड्स रखा गया है, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड्स रखा गया है। अब कॉन्फ़िगरेशन से हम समझते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है और कौन से ग्रुप का है। जैसे टू फाइंड द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इसके एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल है 3s1, यानी थर्ड सेल है, एम सेल है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 3 है इसका। अब इसको हमें यानी वैलेंस सेल को हमें देखना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें उसको वैलेंस सेल को देखना है। सो 3s1 means n equal 3 equal period equal 3, या कह सकते हैं period equal 3। तो यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है।
there are one electron in valence shell. So ग्रुप इज 1। यदि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप का होगा। और यहां पे देख रहे हैं कि जो सबसेल है एस है, यानी कि एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 1 का है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, कौन से पोजीशन पे वो रहता है। तो यहाँ पे सोडियम का पोजीशन है कि इसका ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं कि जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। सो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। 1s2 2s2 2p5 और टोटल इलेक्ट्रॉन 2 and 2 4, 4 + 5 9, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज 9। तो यहाँ पे वैलेंस सेल यानी कि n = 2, सो पीरियड इज सेकेंड। अब देखिए कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 7, सो ग्रुप = 10 + 7, that is 70। ग्रुप विल बी 70। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया हुआ है, इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, तो वहाँ पे वो जो फ्लोरीन है वो p ब्लॉक में है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड का है, या कौन से ब्लॉक का है, या कौन से ग्रुप का है। तो ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कैलकुलेशन के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल्स में बताया कि पीरियोडिक टेबल में कैसे इसका अरेंजमेंट किया गया है और इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, इसको लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं, या ब्लॉक को या एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं, या फिर डी ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का है या एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, या किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम कैसे उसको पता लगाएंगे कि कौन से ब्लॉक का है या कौन से पीरियड का है या कौन से ग्रुप का है। या यदि एलिमेंट्स का पीरियोडिसिटी है, यदि प्रॉपर्टीज की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि पीरियोडिसिटी है तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों पीरियोडिसिटी है। यानी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जब एटॉमिक नंबर को हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद उसका प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का होना। तो इस तरह से हमने आज आपको पूरा डिटेल्स में पीरियोडिक टेबल समझा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।